हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सतीश शर्मा। आप देख रहे हैं एवरीनीड। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2025 की प्रोसेस दोस्तों फिलहाल ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत पे चल रही है। ग्राम पंचायत ने अपना अपना जो डेटा है वो फ्रीज करने के बाद जनपद स्तर पर फॉरवर्ड कर दिया है अवार्ड पाने के लिए। अब दोस्तों, अभी वर्तमान में जो प्रोसेस चल रही है वो जनपद स्तर पर होना है कि जनपद के लॉगिन से किस तरह से कमेटी बनाई जाएगी, क्योंकि कमेटी के थ्रू वो पंचायत फॉरवर्ड होंगी आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो बीएलसी का जो लॉगिन है जनपद का, उससे कैसे कमेटी बनाई जाएगी, कैसे कैसे कौन कौन से मेंबर उसमें ऐड करना है, कितने मेंबर की जरूरत पड़ेगी, किस तरह से मेंबर ऐड करने के बाद कमेटी का फॉर्मेशन होगा बीएलसी लॉगिन से, और फिर कैसे कमेटी का पासवर्ड क्रिएट होगा। इसके बाद जब पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा तो उसके बाद कमेटी अपने लॉगिन से किस तरह से ग्राम पंचायत को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फॉरवर्ड करेगी। ये सारी प्रोसेस दोस्तों हम आज की वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने पंचायत अवार्ड का पोर्टल खोला हुआ है और यहाँ पे साइन इन के लिए आपको ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे आपको जो बीएलसी का आपका आईडी पासवर्ड मिला हुआ है आपको, उससे दोस्तों आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। मतलब ये ब्लॉक लेवल का आईडी पासवर्ड है। अभी यदि आपने पासवर्ड चेंज नहीं किया हो तो डिफॉल्ट उसका पासवर्ड admin@123 है, इसमें जिसमें ए कैपिटल है। तो यदि आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो अपना यूजर आईडी और admin@123 यूजर पासवर्ड के रूप में यूज करके कैप्चर डाल के आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, असाइन यूनिट की डिटेल आपको यहाँ पे आ जाती है। एक बार आप चेक कर लीजिए कि आपकी जनपद ही है जिसको आप लॉगिन कर रहे हैं। इसके बाद आपको सबमिट करना है। दोस्तों, जब इसको फर्स्ट टाइम आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपको जो पासवर्ड डिफॉल्ट दिया गया है उसको पासवर्ड को आपको यहाँ पे चेंज करना होगा। तो नया पासवर्ड जो भी आपको बनाना है वो नया पासवर्ड यहाँ पे बना लीजिए। दोस्तों, यहाँ पे नया पासवर्ड बनाने के बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है और ये देखिए आपका पासवर्ड सेव हो गया है। नया पासवर्ड आपने क्रिएट कर लिया है और आप उस पासवर्ड से लॉगिन भी यहाँ पे हो गए हैं। दोस्तों, बीएलसी लॉगिन के बाद आपको दो ऑप्शन लेफ्ट साइड में मिलेंगे, कमेटी मेंबर और कमेटी टीम। तो सबसे पहले दोस्तों आपको कमेटी मेंबर पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको दोस्तों मैनेज पे जाना है। एक्चुअली दोस्तों, इस पोर्टल पे हमने कुछ महीने पहले भी ये प्रोसेस की थी अवार्ड के लिए। कमेटी को हमने रजिस्टर्ड किया था। तो पुरानी कमेटी के जो मेंबर हैं वो दोस्तों आप पहले यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पे कमेटी मेंबर के मैनेज में जब हम जाएंगे और यहाँ पे आपको जो गेट डेटा का ऑप्शन बटन आ रहा है, इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों वो सारे मेंबर्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे जो आपने आपकी जनपद का जो पहले आपने जो टीम बनाई थी, कमेटी बनाई थी, वो सारे नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उनके मोबाइल नंबर, ये सब कुछ डेटा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये दोस्तों मेरे ख्याल से जुलाई अगस्त 2024 में हमने ये प्रोसेस की थी। तो वो सदस्य आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। अब इनमें से यदि आपने इस बार कमेटी में लिए हैं, काम के आपके सदस्य हों, तो इन्हीं को आप फिर से ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन्हीं का आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई नए सदस्य को आपने ऐड करना है तो फिर वो प्रोसेस भी समझ लीजिए। तो उसके लिए आपको कमेटी मेंबर का मैनेज अभी हमने यूज़ किया था। यहाँ से हमने पुराने मेंबर देख लिए थे जो पहले से कमेटी में दर्ज हैं। अब यदि आपको कमेटी में नया सदस्य जोड़ना है तो फिर आपको यहाँ पे कमेटी मेंबर के ऐड पे क्लिक करना होगा। ऐड पे क्लिक करके आपको नया सदस्य जोड़ने का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इनका मोबाइल नंबर और कमेटी मेंबर का डिपार्टमेंट। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट में ये लिस्ट एक ओपन होती है। इनमें से आप बहुत सारे नाम, बहुत सारे डेजिग्नेशन यहाँ पे है। आप चाहें जिसको भी आप कमेटी मेंबर में के रूप में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक और सदस्य यहाँ पे आपको ऐड करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने उसका डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लिया। मैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक करना होगा। और ये देखिए जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे आपका डाटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। मतलब कमेटी मेंबर जो है वो ऐड हो गए हैं। अब आप फिर से कमेटी मेंबर के मैनेज पे क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक और सदस्य दिखने लगेगा। जैसे ही आप गेट डेटा पे क्लिक करेंगे तो अभी आपने जो जोड़ा है सदस्य, वो भी एक और सदस्य यहाँ पे ऐड हो गया। बाकी जो 5 सदस्य हैं वो पहले से यहाँ पे दिख रहे हैं। हो सकता है आपके यहाँ आपकी कमेटी में और ज़्यादा लोगों को आपने कमेटी में शामिल किया हो, ज़्यादा सदस्य बनाए हो, तो वो सारे सदस्य आपको यहाँ पे दिखेंगे। अब जो नया सदस्य आपने ऐड किया उसको आपको मॉडिफाई भी यहाँ पे कर सकते हैं और डिलीट का भी ऑप्शन है। अब दोस्तों इसके बाद हम चलते हैं मेनू नंबर 2 पे, जिसमें कमेटी टीम का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। इस पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको ऐड पे जाना है सबसे पहले। अब इसमें आपने जो भी सदस्य पुराने आपके दिख रहे हैं और जो आपने अभी नए सदस्य जोड़े हैं, उनको सभी को मिला के आपको एक ये अवार्ड के लिए नई कमेटी का गठन करना होगा। सदस्य चूंकि ऑलरेडी पहले से दिख रहे थे, नए सदस्य आपने जो भी जोड़ना हो वो जोड़ सकते हैं। इस तरह से जो हमने प्रोसेस बताई है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको कमेटी का फॉर्मेशन करना है, कमेटी को बनाना है एक तरह से। तो सबसे पहले यहाँ पे जो टीम टाइटल आ रहा है, लेवल आ रहा है, इसमें DARPG एक ही अवार्ड, यहाँ पे एक ही ऑप्शन है उसमें अवार्ड के लिए। तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, चेक लगा देना है इस बॉक्स पे। इसके बाद जो नोडल डिपार्टमेंट है उसमें आपको रूरल डेवलपमेंट सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप दोस्तों नोडल डिपार्टमेंट, रूरल डेवलपमेंट सेलेक्ट करते हैं, नीचे लाइन डिपार्टमेंट्स की लिस्ट भी ओपन हो जाती है, जिसमें सभी डिपार्टमेंट जो भी यहाँ पे हैं सभी पे टिक लगे हुए ऑटोमेटिक आ रहे हैं।
और नीचे आप जाएंगे, यहाँ पे आपको चेयरपर्सन ऑफ कमेटी, तो यहाँ पे जितने सदस्य आपने ऐड किए हैं या पुराने ऐड हैं उनके सभी के नाम दोस्तों आपको यहाँ पे दिखेंगे। अब इसमें से आपको इसका कमेटी का चेयरपर्सन है जो हेड है उसको किसको बनाना है वो नाम आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आप दोस्तों ये ध्यान रखें कम से कम 3 मेंबर इसमें आपको कमेटी में जरूर शामिल करना होगा। ज़्यादा आप चाहें तो कितने भी 5, 7, 10 कितने भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं चेयरपर्सन ऑफ कमेटी ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने एक नाम सेलेक्ट कर लिया। बाकी जो 5 नाम आपको बचे हैं वो आपको टीम मेंबर के रूप में शामिल करने के लिए यहाँ पे दिखेंगे। जैसे आप इस पर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे बाकी के 5 मेंबर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। अब आप जैसे ही इस मेंबर को सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे मान लीजिए पहला ही मेंबर हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया तो उसकी डिटेल यहाँ पे जो हमने ऐड करते समय डाली थी वो सारी ऑटोमेटिक यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, इसी तरीके से आपको अगले मेंबर ऐड करने के लिए यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना होगा। नई रो एक ओपन हो जाती है, इसमें सेकंड वाला नाम यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेंगे तो उसकी डिटेल आ जाती है। इसी तरीके से आपको जितने भी मेंबर, ये 6 मेंबर, आप 6 सदस्य टोटल आपने ऐड किए हैं, उसमें से कमेटी में कितने मेंबर्स को रखना है उन सभी मेंबर्स को एक एक करके यहाँ पे आप ऐड करते जाइए। तो यहाँ पे आपका सारा जो डेटा है सभी मेंबर्स का सिलेक्ट होके यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए मैंने पूरे टोटल 6 मेंबर इस BLC लॉगिन पे दिख रहे थे। 6 में से एक हमने कमेटी का चेयरपर्सन बना दिए, बाकी के 5 जो सदस्य थे उनको हमने मेंबर के रूप में यहाँ पे ऐड कर लिया है। इसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा सेव करने का, तो यहाँ पे आप सेव कर दीजिए। ये कमेटी क्रिएटेड फॉर ऑल थीम्स ये सक्सेस हो गई एक तरह से, यहाँ पर सक्सेसफुली का मैसेज भी आ गया है। अब दोस्तों फिर से हमको जाना है कमेटी टीम में। अभी हमने ऐड ऑप्शन का यूज किया था, अब हम जाएंगे मैनेज पे। जैसे आप दोस्तों मैनेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देखिए मैनेज कमेटी टीम डिटेल के ऑप्शन यहाँ पे खुल जाता है। यहाँ पे टोटल 10 रिजल्ट्स फाउंड हो रहे हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आप ये समझ लीजिए, इससे पहले जो हमने अगस्त या जुलाई अगस्त 2024 में जो कमेटी का फॉर्मेशन किया था सभी 9 थीम्स के लिए, तो वो टोटल 1 से लेकर 9 तक की पुरानी जो टीम है वो यहाँ पे शो हो रही है। मतलब पुरानी कमेटी यहाँ पे दिख रही है आपको सभी 9 थीम्स के लिए। और दोस्तों अभी हमने जो अवार्ड के लिए कमेटी बनाई है DARPG कमेटी, तो वो आपको यहाँ पे देखिए 10 नंबर पर दिख रही है। मतलब 9 कमेटियाँ पहले से दर्ज हैं। अभी हमने जो बनाई है अभी हमको फिलहाल उससे मतलब है, उस पर हमको अभी काम करना है। तो अवार्ड के लिए जो हमने कमेटी बनाई है यहाँ पे देखिए इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे यदि आपने गलत जोड़ लिया तो डिलीट कर सकते हैं। और यदि ये सब कुछ सही है तो फिर आपको क्रिएट यूजर या आपको यहाँ पे क्लिक का एक बटन मिल रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। ये देखिए जैसे क्लिक किया यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, यूजर क्रिएट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे व्यू का एक बटन मिल रहा है, तो यहाँ पे व्यू पे क्लिक करके आप देख लीजिए एक बार जो अवार्ड वाली कमेटी है उसको व्यू करना है आपको यहाँ पे। और देखिए जैसे ही आपने व्यू पे क्लिक किया, जो टीम का टाइटल है वो आपको DARPG अवार्ड ये आ गया। कैटेगरी उसकी BLC है, इसका यहाँ पे यूजर आईडी क्रिएट हो गया है और यहाँ पे उसका डिफॉल्ट पासवर्ड आ गया है। तो ये आपकी कमेटी का यूजर आईडी और पासवर्ड ये आप ध्यान से नोट करके रख लीजिए। और नीचे की साइड आप देखेंगे तो यहाँ पे आपने जिसको हेड बनाया है टीम का, वो हेड का नाम आ रहा है और बाकी के मेंबर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, जो जो भी मेंबर्स आपने ऐड किए हैं। ठीक है, इस तरह से दोस्तों फिलहाल आपका जो BLC लॉगिन है उसका काम खत्म हो जाता है। उसके लिए सिर्फ हमको यहाँ पे इसका जो कमेटी का यूजर आईडी लेना है और पासवर्ड लेना है। तो आपको कमेटी की यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ से नोट करके रख लेना है। अब मैं इसी कमेटी की यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करता हूँ इस पोर्टल को फिर से। दोस्तों फिर से मैं पोर्टल के लॉगिन पेज पे आ गया हूँ। यहाँ पे मैंने कमेटी का जो यूजर आईडी पासवर्ड अभी जस्ट क्रिएट किया है आपके सामने, उसी को यूजर आईडी पासवर्ड डाल के मैं यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले असाइन यूनिट दिखेगी आपको, एक बार इसको चेक कर लीजिए। इसके बाद सबमिट आप जैसे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले जैसे आप लॉगिन कर रहे हैं तो उसको आपको पासवर्ड भी चेंज करना होगा, क्योंकि जो यूजर BLC लॉगिन हमने क्रिएट किया है आईडी पासवर्ड, वो डिफॉल्ट पासवर्ड आपको क्रिएट होता है। फर्स्ट लॉगिन पे आपको उसको चेंज करना होगा। तो यहाँ पे आपको पासवर्ड जो भी आपको कमेटी की यूजर आईडी का पासवर्ड बनाना वो आप बना लीजिए। पासवर्ड बनाने के बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। इस तरह से आपका नया पासवर्ड क्रिएट हो गया है और उस नए पासवर्ड से आप कमेटी का जो लॉगिन है उसमें लॉगिन भी हो चुके हैं। कमेटी के जो आईडी है उससे लॉगिन भी हो गए हैं। इसमें दोस्तों लेफ्ट साइड में आपको जो 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, सबसे ऊपर वाला ऑप्शन यूज करना है, कमेटी असेसमेंट एंड फील्ड वेरिफिकेशन। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको ऐड पे क्लिक करना होगा सबसे पहले। और यहाँ पे आपको अवार्ड टाइप में एक ही ऑप्शन मिलेगा, वो सिलेक्ट कर लेना है। लोकल बॉडी टाइप में भी एक ऑप्शन आपको मिलेगा, विलेज पंचायत, उसको सिलेक्ट करना है। इसके बाद गेट डेटा पे क्लिक करना होगा। और यहाँ पे आप दोस्तों देखेंगे कि आपकी इस जनपद पंचायत क्षेत्र में जितनी भी ग्राम पंचायत हैं जिन्होंने अवार्ड के लिए जो क्वेश्चंस के आंसर फिल किए हैं, फिल करने के बाद अपना डेटा फ्रीज किया है, वो सारी पंचायतें दोस्तों आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। यहाँ पे आप ये भी देख लीजिए कि यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपको ऑटो मार्क्स वाला आ रहा है। तो इसमें जिस पंचायत ने जो अपने क्वेश्चंस के आंसर फिल किए हैं उसके क्वेश्चंस के आंसर के हिसाब से ऑटोमेटिक इस पंचायत को, मतलब उन पंचायत को ऑटोमेटिक मार्क जनरेट हुए हैं, मार्क उनको मिले हैं। और जो मार्क मिले हैं वो ऑटो मार्क्स वाले कॉलम में आपके यहाँ पे दिख रहे हैं।
अब दोस्तों यहाँ पे आपको जो टॉप की 3 पंचायत हैं जिनके नंबर ज़्यादा आए हैं उनको आपको इस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फॉरवर्ड करना है। लेकिन उसमें आपको जो कमेटी है उसको ये देखना है कि क्या इन्होंने जो पंचायत है इन्होंने गलत आंसर के गलत जवाब तो फिल नहीं कर दिए हैं, या फिर कुछ और दूसरी पंचायत जो नीचे आ रही हैं उनको ऊपर आना था तो उन्होंने क्या आंसर कुछ गलत तो फिल नहीं कर दिए हैं। तो इसके लिए आपको जैसे 3 पंचायतों को आपको फॉरवर्ड करना है तो ऊपर आपको जो पंचायत का नाम आ रहा है, लोकल बॉडी का नाम आ रहा है, इसी पंचायत पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ये मैंने एक पंचायत पे क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे आपको पता है कि टोटल 28 क्वेश्चंस के आंसर ग्राम पंचायतों ने फिल किए हैं। सभी 28 क्वेश्चन और उनके आंसर और उनके नंबर जितने मिले हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे पहला ही क्वेश्चन है, इसमें टोटल इसके मार्क्स 3 नंबर का टोटल ये प्रश्न था। इसमें से इस पंचायत को टोटल 3 नंबर मिले हैं। इसी तरीके से सभी 28 क्वेश्चन में कितने नंबर थे मैक्सिमम और कितने मिले हैं ये आपको डिटेल यहाँ पे दिख रही है। अब इसमें आपको जो कमेटी है वो असेसमेंट दे सकती है यहाँ पे कि यदि इस कमेटी को लगता है कि ये आंसर सही नहीं है तो यहाँ पे गिव योर असेसमेंट, इस पर जब क्लिक करेंगे किसी भी क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए, चेंज करने के लिए उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऊपर तो जो क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर जो पंचायत ने सिलेक्ट करके फ्रीज किया वो यहाँ पे डिटेल दिख रही है। अब आप इसको नीचे की साइड आप जाएंगे तो यहाँ पे फिर आपकी कमेटी जो है वो उसको क्वेश्चन का आंसर फिर से रिवाइज कर सकती है, अपनी तरफ से असेसमेंट दे सकती है। मतलब जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि ये ग्राम पंचायत ने बाय द ग्राम पंचायत बटन ऊपर क्लिक कर रखा है तो उसमें ऑप्शन दो, यहाँ पर नीचे आपको असेसमेंट के लिए 3 ऑप्शन खुल रहे हैं। आप फिर से आप चाहें तो जिस पे भी आप चाहें उस पर टिक लगा के इसको अपना असेसमेंट यहाँ पे सेव कर सकते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। इस तरह से उस क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे यदि गलत दिया है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जब आप ये चेंज करेंगे तो उनके मार्क्स जो जनरेट हुए हैं वो भी कम हो जाएंगे या बढ़ जाएंगे। सही आंसर आप दे रहे हैं तो इस तरह से मार्क्स यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। कमेटी यदि चाहे तो आंसर का जो क्वेश्चन का आंसर, किसी भी क्वेश्चन के आंसर यदि गलत दिए हैं तो कमेटी अपना असेसमेंट उस क्वेश्चन के आंसर के साथ देके इनके मार्क कम और ज्यादा यहाँ पे किए जा सकते हैं। इसी में अगला ऑप्शन ये आ रहा है कि यदि फील्ड विजिट में जो टीम ने फील्ड विजिट किया था वो सेटिस्फाई है इस मार्क जो मिले हैं उनसे, तो यहाँ पे यस पे ऑटोमेटिक यहाँ पे डिफॉल्ट रूप से आ रहा है सिलेक्ट। और यदि सेटिस्फाई नहीं है कमेटी तो यहाँ पे नो भी कर सकते हैं। यस नो जो भी आप यहाँ पे करेंगे अपने संबंध में, इसके संबंध में उसका विवरण भी यहाँ पे रिमार्क भी कुछ डालना पड़ेगा सभी क्वेश्चन के आंसर के आगे। दोस्तों मैंने यहाँ पे रिमार्क्स में सभी क्वेश्चंस का रिमार्क यहाँ पे फिल कर दिया है। यहाँ पे दोस्तों मैंने सभी क्वेश्चंस के आगे रिमार्क का ऑप्शन जो था, रिमार्क का कॉलम था वो मैंने फिल कर दिया, सभी में रिमार्क दे दिया है। अब यहाँ पे नीचे फाइनली आपको जो टीम आपकी बनी कमेटी जो है उसका ओवरऑल रिमार्क क्या है वो आपको दोस्तों यहाँ पे दर्ज करना है। दोस्तों आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो ओवरऑल मार्क आप यहाँ पे रिमार्क डाल रहे हैं इस वाले बॉक्स में तो वो कम से कम आपको 80 शब्द होना जरूरी है। मतलब 80 वर्ड्स कम से कम आपको यहाँ पे टाइप करना होगा, उससे ज़्यादा आप कर सकते हैं। 80 वर्ड जब तक नहीं होंगे तो आपका जो पेज है वो सेव नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया, इसके बाद मैं आप सेव पे क्लिक कर देता हूँ। ये देख लीजिए डाटा सेव सक्सेसफुली। मतलब एक जो हमारी पंचायत ऊपर दिख रही थी उस पंचायत को हमने असेसमेंट करने के बाद उसको हमने फॉरवर्ड कर दिया नेक्स्ट लेवल के लिए, मतलब उसको हमने असेसमेंट कर दिया। इसी तरीके से आपको सभी कम से कम 3 पंचायतों का असेसमेंट आपको इस तरह से करना होगा। जब आप पहले ऑप्शन से ऐड कर चुके होंगे तो फिर आप मैनेज पर जब क्लिक करेंगे और यहाँ पे अवार्ड टाइप एक ही ऑप्शन मिल रहा है आपको, इसके बाद लोकल बॉडी, इसको सिलेक्ट करके गेट डेटा करेंगे तो जो आपने ऐड वाले ऑप्शन से पंचायत को फॉरवर्ड किया वो आपको यहाँ पे दिखेगी। दोस्तों जब आप कमेटी असेसमेंट एंड फील्ड वेरिफिकेशन के ऐड वाले ऑप्शन से इसी तरीके से 3 पंचायतों को फॉरवर्ड कर चुके होंगे नेक्स्ट लेवल के लिए तो वो सारी पंचायतें दोस्तों आपको यहाँ पर मैनेज वाले बटन पर मिल जाएंगी। तो आपको ऐड का यूज करके 3 पंचायत को असेसमेंट करना है, असेसमेंट करने के बाद उनको सेव करना है। इसके बाद वो सारी पंचायत आपको मैनेज पे मिल जाएंगी। यहाँ पे देखिए मैनेज वाला ऑप्शन बटन मैंने खोल रखा है। जैसे इसमें 3 पंचायत यहाँ पे दिख रही हैं जिनको फॉरवर्ड करना है, जिसने कमेटी ने जिन पंचायतों के लिए असेसमेंट भी कर दिया है उसकी हार्ड कॉपी भी उसमें तैयार कर ली है, मतलब उसका फॉर्मेट है उसको भी फिलअप कर लिया है, सभी कमेटी मेंबर्स के साइन हो गए हैं। अब एक एक करके सभी पंचायतों को 3 पंचायतों को आपको यहाँ पे फ्रीज भी करना होगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपको लास्ट वाले बटन में फ्रीज का ऑप्शन मिल रहा है, तो एक एक करके जैसे पहली पंचायत का मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ फ्रीज वाले ऑप्शन पे, ये पूरा सेम वही पेज खुल जाता है जो हमने ऐड वाले बटन से यूज़ किया था। उसमें हमने असेसमेंट में जो भी वीपी जो कमेटी के मार्क्स हैं वो यहाँ पे ऐड हो गए हैं। कमेटी के मार्क्स मतलब तब ऐड हुए हैं जब उन्होंने यहाँ पे असेसमेंट दे दिया है उनका। अब यहाँ पे आप नीचे की साइड आएंगे तो यहाँ पे आप देख लीजिए एक आपको बटन मिल रहा है डाउनलोड असेसमेंट फाइल। जिस पंचायत का भी हमने ये ओपन, जिस पंचायत का फ्रीज करने जा रहे हैं उस पंचायत का जो टोटल असेसमेंट फाइल है वो आपको यहाँ से डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड असेसमेंट फाइल, इस पर जैसे क्लिक करेंगे एक PDF ऑटोमेटिक यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। मैं इसको ओपन भी करके बता देता हूँ। ये जो क्वेश्चन के आंसर पंचायत ने और जो कमेटी ने फिल किए हैं वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे दिख रही है।
इसमें नीचे आपको जो फील्ड टीम है आपकी कमेटी है उसने फील्ड विजिट किया है, उनके आपको साइन सील साइन यहाँ पे करवाने हैं। साथ में काउंटर साइन भी यहाँ पे सरपंच सचिव की पंचायत के हो जाएंगे। इस तरह से ये साइन के बाद इसी पे फाइल को आपको यहाँ पे दोस्तों अपलोड भी करना होगा। मैं ऑप्शन बता देता हूँ, इसी के जस्ट नीचे अपलोड वेरिफिकेशन रिपोर्ट, यहाँ पे आपको चूज फाइल करके इसी फाइल को साइन कराने के बाद यहाँ पे आपको अपलोड करना है और यहाँ पे फ्रीज बटन पे क्लिक करना है। इस तरह से एक पंचायत का आपने फाइल डाउनलोड की, उसको अपलोड किया और फ्रीज कर दिया। इसी तरीके से दूसरी 2 और पंचायतों का आपको प्रोसेस करनी पड़ेगी। तीनों पंचायतों की अलग अलग फाइल डाउनलोड होगी, तीनों पर कमेटी मेंबर्स और उनके सरपंच सचिव रिलेटेड जो हैं उनके साइन होंगे और वही PDF आपको यहाँ पर अपलोड करके फ्रीज करना है। यहाँ पे दोस्तों वेरिफिकेशन रिपोर्ट मैंने यहाँ अपलोड कर दी है PDF। इसके बाद आपको यहाँ पे फ्रीज पे क्लिक करना होगा। इस तरह से दोस्तों आपका डेटा फ्रीज सक्सेसफुली, एक पंचायत जो सबसे ऊपर वाली पंचायत है यहाँ पे देखिए अब फ्रीज का बटन हट गया है, मतलब ये पंचायत फ्रीज हो गई है। इसी तरीके से बाकी की 2 पंचायत जिनको और आपको टोटल 3 पंचायतों को फॉरवर्ड करना है, तो बाकी 2 पंचायतों की यही प्रोसेस करनी है। दोस्तों मैंने सभी 3 पंचायतों की सारी जानकारी फ्रीज कर दी है। अब इसके बाद पहला मीनू का हमारा काम खत्म हो गया। अब हमारे दोस्तों चलते हैं सेकंड वाले ऑप्शन पे। सेकंड वाला मीनू हमारा है पंचायत रिकमेंडेशन। इस पे क्लिक करना होगा। तो सबसे पहले आपको ऐड बटन ही यूज करना है, ऐड पे क्लिक करना है। इसके बाद वही प्रोसेस, अवार्ड टाइप में एक ही ऑप्शन आ रहा है, लोकल बॉडी में एक ऑप्शन आ रहा है, ये दोनों सेलेक्ट करने के बाद गेट डेटा पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों पहले ऑप्शन से जो पंचायत आपने फ्रीज की है वो तीनों पंचायतों की डिटेल आपको यहाँ पे दिख रही है। अब यहाँ पे आपको लास्ट में एक सिलेक्ट वाला ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे तीनों पंचायतों के आगे चेक बॉक्स हैं, तो इन सभी को आपको तीनों को चूंकि हमको फॉरवर्ड करना है, तीनों को चेक पे क्लिक कर देना है, चेक बॉक्स पे टिक लगा देना है। इसके बाद सेव पे क्लिक करना होगा। ये हमारा डेटा सेव सक्सेसफुली हो गया है। अब इसके बाद फिर से हमको जाना है दोस्तों पंचायत रिकमेंडेशन। अभी हमने ऐड बटन के यूज किया था, अब आपको जाना होगा मैनेज पे। अवार्ड टाइप में एक ही ऑप्शन आता है, वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे विलेज पंचायत में आपको ऑप्शन आ गया व्यू, मॉडिफाई और फ्रीज। तो सबसे पहले एक बार आप व्यू करके देख लीजिए। जैसे हमने व्यू पे क्लिक किया, यहाँ पे दोस्तों वही 3 पंचायत आपको दिख जाएंगे जो आपको आगे फॉरवर्ड करना है। तो व्यू करके हमने देख लिया। इसके बाद यहाँ पे इसको क्लोज कर दीजिए। ये सिर्फ देखने के लिए मैं आपको बता रहा था व्यू वाला। यदि अभी भी आपको कोई इसमें मॉडिफिकेशन करना हो पंचायतों में, तो यहाँ पे मॉडिफाई का ऑप्शन भी दिया गया है। और यदि ये नहीं करना तो फिर यहाँ पे आपको फ्रीज ऑप्शन यूज करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे फ्रीज पे क्लिक करेंगे दोस्तों, फाइनली एक बार और वो तीनों पंचायत आपको यहाँ पे दिख रही हैं, सभी पे टिक लगा हुआ है ऑलरेडी। अब इसको आपको कंफर्म करना है। फाइनली एक बार कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे मैसेज सामने स्क्रीन आपको दिख रही है, इसको आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। एक बार और डिक्लेरेशन का मैसेज आपके सामने आ रहा है सर्टिफिकेशन वाला, तो ये भी आपको सर्टिफाई वाला, तो ये भी आपको एक बार एक्सेप्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों आप एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए नीचे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस आ गए हैं और 4 नंबर पे देखिए यहाँ पे डाउनलोड सिग्नेचर फाइल, एक फाइल डाउनलोड करने के लिए भी ऑप्शन आ रहा है। इस पे क्लिक कर लेते हैं सिग्नेचर फाइल पे, और एक फाइल भी डाउनलोड हो गई, इसको ओपन भी करके देख लेते हैं अपन। ये देखिए दोस्तों डिक्लेरेशन वाली जो फाइनली हमारी 3 पंचायत हम फॉरवर्ड कर रहे हैं, फ्रीज कर रहे हैं, उसके संबंध में ऑटो जनरेटेड एक यहाँ डिक्लेरेशन आ गया है। अब इसमें भी आपको दोस्तों कमेटी मेंबर्स जो हैं आपके, उनके एक बार साइन कराने हैं। जैसे ही आप इसको साइन करा लेते हैं, साइन हो जाएंगे, तो इसी को आपको फील्ड वेरिफिकेशन फाइल में इसी को चूज फाइल करके इसको फाइल को अपलोड भी करना होगा। और यहाँ पे आपके कमेटी के जो हेड है उनका आपको यहाँ पे डिटेल भी डाल देनी है, नाम और डेजिग्नेशन भी यहाँ पे उनको डाल देना है। दोस्तों फाइल मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी है, डेजिग्नेशन यहाँ पे नेम और डेजिग्नेशन ये दोनों फिल कर दिए। इसके बाद आपको फाइनली फ्रीज पे क्लिक करना होगा। एक बार और कंफर्मेशन के लिए आपको मैसेज पॉपअप आ गया है यहाँ पे, इसको फाइनली आपको ओके करना है। ये फाइनली आपकी पंचायतें फ्रीज हो रही है, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फॉरवर्ड होंगी ऑटोमेटिक। ये देखिए डेटा फ्रीज सक्सेसफुली, मतलब फ्रीज का ऑप्शन यहाँ से हट गया है। अब आपकी जो 3 पंचायतें थी ब्लॉक लेवल की इस जनपद की, वो तीनों पंचायतें दोस्तों डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मतलब डीएलसी के लॉगिन पे, डीएलसी की जो कमेटी है उसके लॉगिन पे फील्ड वेरिफिकेशन के लिए पहुंच गई हैं। इस तरह से दोस्तों आपको ये सारा प्रोसेस, सारा काम आपके जनपद की कमेटी बीएलसी लॉगिन से, कमेटी की लॉगिन से सारी प्रोसेस करनी थी। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने अन्य जनपद के अन्य साथियों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो की मदद से अपनी प्रोसेस अवार्ड वाली पंचायतों को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फॉरवर्ड करने की प्रक्रिया कर सकें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।